कक्षा 12 के हमारे सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का, जी हाँ, आज मैं आपको हिंदी का एक पेपर सोल्व कराने वाला हूं, जो कि 6 फरवरी के दिन 100% इसमें से आने के चांस रहेंगे। वास्तव में नंबर चाहिए ना, और इन बच्चों की तरह परसेंटेज बनानी है तो मेहनत करिएगा और ये प्रश्न उत्तर याद करके जरूर जाइएगा, है ना। विद सॉल्यूशन पीडीएफ के थ्रू, यहां पर देख लीजिए, विद सॉल्यूशन पीडीएफ के थ्रू अपन प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो भगतीन कहाँ की रहने वाली थी? झूसी की। यशोधर बाबू के आदर्श थे कृष्णदा। ठीक है, निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द नहीं, अंगोछा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, यहां से अपन बात करें तो रीति काल की जो प्रतिनिधि रचना है वो है बिहारी सतसई। दिन कैसे ढलता है? जल्दी जल्दी ढलता है। और कैसे ढलता है? भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरितमानस। कवि हरिवंश राय बच्चन यौवन का उन्माद लिए फिरते हैं। लेखक आनंद यादव की जो माँ थी ना, वो धूप में कंडे थाप रही थी। रवि पूर्व से निकलता है, इसका शुद्ध रूप क्या है? रवि है। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। कविता के बहाने इनके रचनाकार कुंवर नारायण। ज्ञान मार्गी शाखा कबीरदास। महादेवी वर्मा का आ जाएगा छायावाद। गंगोत्री का आ जाएगा उमा शंकर जोशी। रेडियो नाटक की बात करें तो सीमित पात्र। कुलाधिपति तकनीकी शब्द। और आख्यानक गीतिया जो है अंत में, वो आपका जाएगा झांसी की रानी। यदि बात करें एक वाक्य में उत्तर की, तो यहां से देखिए, द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम बताइए। सरदार श्याम सिंह, श्याम सुंदर दास। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? अपनी माता की। आधुनिक काल के दो महाकाव्यों के नाम लिखे, साकेत और कामयानी। विपरीतार्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण देना है। आकाश पाताल। घटना स्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं? लाइव। मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारते थे? आनंदा। लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे? भगत। सत्य असत्य है। बाजार का जादू आंख की राह पर काम नहीं करता, ये असत्य है। सिंधु घाटी की सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था, असत्य बात है। हाँ तो भी तक आदि निपात शब्द है, बिल्कुल। रस को हम काव्य की आत्मा कहते हैं, सही है। जयासी ने जो ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, नहीं, अवधी भाषा का प्रयोग किया था। कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते थे, नहीं। ठीक है, ये असत्य है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे मैं पूरा सॉल्यूशन आपको, है ना, ये कॉपी में लिखा हुआ मैंने लिखवा लिया बच्चों पे। ठीक है, ये बढ़िया से यहाँ से अपन अच्छे से समझेंगे। ठीक है भैया, भले आप अलग से पढ़ो, पर आप पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको कंप्लीट कर लो। मैंने ऐसा नहीं बोला एक अभी तक वीडियो में कि ये रियल पेपर है। बच्चे क्या, जिसके कमेंट में आप जाकर देखना, जब भी कहेंगे कि आप फेक पेपर बता रहे हो, क्या बता, भैया मैंने पेपर का बोल ही नहीं है कि रियल है कि नकली है, क्या है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि 6 पेपर दूंगा आपको। ये सेट कौन सा है? बी है। ठीक है, आप तो इस तरह से इन बच्चों की तरह वास्तव में परसेंटेज बनाना चाहते हो और भरोसा हो तो वीडियो को आगे देखो, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। चलिए यहां से अपना आगे बढ़ते हैं। गांव प्योर किसकी तरह कांप रहा था? जे लुट्टन अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता था? भक्ति लेखिका से कब और क्या प्रार्थना की? यहां से फिर अब आगे अच्छे लेखन की विशेषताएं। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। विरोधाभास पर अलंकार की परिभाषा उदाहरण सही। तो भैया छंद क्वेश्चन नंबर 11 है। तो भैया छंद 22 से 26 वर्ण तक। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जही नहीं अंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद सुखेद बतावे। एक तो ये भी बोल सकते हैं आप,
और या फिर इसका एक बेहतरीन उदाहरण मैं बताता हूँ, माने नहीं अपमानी का हो वहाँ, याद दिला कर माने मिले जो, कीमत जाने नहीं सकता यदि मुफ्त कहीं पर दाने मिले जो, याद रहे वहाँ सीख तभी तक हाथे किताबें जुबानी मिले जो, कृपा करे भूल नहीं सकता नर खाकर ठोकर ज्ञान मिले जो। किसी भी व्यक्ति को ठोकर खा के ज्ञान मिलता है ना, बहुत खतरनाक होता है भाई साहब, क्योंकि वो कभी व्यक्ति नहीं बोल सकता। ये देखिए अभी था, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, भाषा को साहुलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आप पठित कर ध्यान से, ये प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। हो गया प्रश्न इतना है। मतलब इसका अथवा जो है वो ज्ञान राशि वाला, ये देखिएगा यहाँ पर है प्रश्न, तो ये यहाँ पर हो गया, हो गया। तो इसमें 3 प्रश्न है, ये शीर्षक सारांश सब इसमें। रघुवीर सहाय, ये रचना हो गई। महापक्षी गुड़िया ने क्या यहाँ पर जब नोट सब तैयार कराए तो यहाँ पर बीच में भी आपको यहाँ पे लिखना है ना, तो आप जानती हैं। ये साहित्य में स्थान है। ये हरिवंश राय बच्चन, अगला पक्ष साहित्य में स्थान है। जी हजारी प्रसाद वाला है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मोबाइल का लायक काम हो जाएगा। ये हो गया, ये इनकी रचनाएं हैं। भाषा, ये शैली, यहाँ से आपका धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय के लिए रचनाएं, ये भाषा हो गई है, ये शैली, अब ये साहित्य में स्थान है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए आप ध्यान से, यहां से ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए इसको साइड में रखते, थोड़ा सा पहले इसका सवाल देखिए कौन सा है प्रश्न। तो ये देखिए 20 का आंसर यहाँ पर संदर्भ हो गया है, ये प्रसंग हो गया है, और ये व्याख्या हो गई। ये छोटा सा और कर देते इतना सा, ये इसका अथवा जाएगा ये,
20 सवाल कटवा, ये किस वो किसान वाला यहाँ से हो गया। व्याख्या, इक्कीसवा ये है, ये प्रश्न रहा 21वां। देख लो और छोटे कद वाला, ये छोटे कद वाला देख लीजिए। प्रश्न व्याख्या, यहाँ से देख लीजिएगा, थो वाला है। ये प्रश्न रहा, नीचे वाला स्क्रीनशॉट लेते जाओ ना। ये व्याख्या है। इसके बाद में यहाँ से है ये